हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 जो पुनः परीक्षा करवाई गई थी 18 और 19 अप्रैल को, तो ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है सभी विषयों के सापेक्ष। जितने भी सब्जेक्ट हैं, कुल 33 विषय हैं और सभी की जो आंसर की है जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर सभी विषयों के सापेक्ष एक मास्टर सेट जारी किया गया है और इस मास्टर सेट में जाकर अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो आप 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल की मध्य रात्रि तक अपना ऑब्जेक्शन आप दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्शन है इसे किस प्रकार से आप दर्ज करेंगे तो आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर नोटिस बोर्ड में सबसे ऊपर ही आपको ये लिंक दिखाई देगा और इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए, सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 आंसर की प्रश्न आपत्ति, क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है। जब आप दोस्तों क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आप अपना यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको महत्वपूर्ण अस्वीकरण दिखाई देगा, डिस्क्लेमर, उसमें लिखा गया है कि जो स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्न हैं वो मास्टर प्रश्न सेट से हैं, तो यहाँ पर आपको प्रदान किए गए प्रश्न पत्र से भिन्न हो सकता है। अभ्यर्थियों को कड़ाई से सलाह दी जाती है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सत्यापित करें और किसी विशेष प्रश्न के विरुद्ध कोई भी आपत्ति दर्ज करने से पहले अपने संबंधित प्रश्न पत्र में उस प्रश्न की सही संख्या से मिलान सुनिश्चित करें। गलत मिलान के कारण उत्पन्न किसी भी विसंगति की संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी। यह डेटा संग्रहण संरक्षण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के अधीन होगा, जैसा कि विशेष अपील संख्या 368 वर्ष 2026 में उल्लिखित है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो मास्टर सेट है वो दिखाई देगी और अगर मान लेते हैं किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो नीचे जो गिव ऑब्जेक्शन वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि जो विकल्प दिए गए हैं, जो उत्तर दिया गया है उसमें से सही उत्तर कौन सा है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर तो कुल मिला के 3 कॉलम है। जो पहला कॉलम है ऑब्जेक्शन टाइप के लिए है, इसमें आप चुनेंगे कि किस प्रकार से जो विकल्प दिया गया है ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की में वो कैसे गलत है। आप उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो सिलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप है उसका सिलेक्शन आप करेंगे। इसके बाद जो आपने चुना है यहाँ पर सही उत्तर, उसका चयन आप करेंगे और ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो पीडीएफ है सपोर्ट में आप उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। सबमिट ऑब्जेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। आप चाहें तो व्यू ऑब्जेक्शन आप देख सकते हैं या डिलीट ऑब्जेक्शन पर क्लिक करके जो ऑब्जेक्शन आपने किया है उसको डिलीट भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, सारे ऑब्जेक्शन के बाद आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कैंसिल करें या यस सबमिट, तो आप यस सबमिट पर क्लिक कर देंगे और आपके जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे वो आपको ऊपर ही दिखाई देंगे कि आपने कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक बात ये अच्छी है कि ऑब्जेक्शन में, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ संस्थाओं के द्वारा प्रति ऑब्जेक्शन कुछ शुल्क लगाया जाता है, तो इस पर कोई भी शुल्क लगाया नहीं गया है। ये आपके लिए अच्छी बात है। दोस्तों, बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सबरीमाला प्रकरण पर सुनवाई होने के चलते जो संबंधित जज महोदय थे वो लोग कल खाली नहीं थे, जिसकी वजह से कल सुनवाई नहीं हो पाई है। और अभी जो अगली डेट है उसके बारे में कुछ भी तय नहीं है कि अगली डेट कब लगेगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो पार्टी है यानी कि जो याची हैं और जो लीड कर रहे हैं इस मैटर को, उन लोगों का ये कहना है कि अगली जो तारीख है वो उस तारीख को लगवाना चाहते हैं जहाँ पर ये दोनों जज महोदय इस मामले की सुनवाई करें। मतलब कोई नई बेंच इसमें नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि 24 तारीख यानी कि कल अगली तारीख के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है कि अगली सुनवाई इस पर कब होगी। यहाँ पर दोस्तों एक बात की दुविधा और भी है कि अगर तारीख मई में लग जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जून में कोर्ट बंद रहता है और मामला जुलाई में भी जा सकता है।
दोस्तों एग्जैक्टली बात यहाँ पर ये है कि पहले जब मामला केवल 16,000 तक था तो कोर्ट का रुख बहुत ही सकारात्मक था, लेकिन जब से मामला 32,000 पे गया है तब से मतलब यहाँ पर ऊहापोह की स्थिति है। और अब ये तय नहीं हो पा रहा है या कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकता है कि सभी 32,000 याचियों को जॉब मिल जाएगी या किस प्रकार से मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे रहस्य आने वाले दिनों में छुपे हुए हैं और इसका जो रहस्योद्घाटन है वो आने वाले दिन ही करेंगे। फिलहाल तो हम आपको यही बता सकते हैं कि अभी जो कल सुनवाई थी नहीं हो पाई है और अगली सुनवाई की डेट अभी तय नहीं हुई है। बाकी जब भी कोई नई डेट आती है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी विधान भवन के सामने किया प्रदर्शन और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो उनके मैटर पर ध्यान नहीं दे रही है, उसको बरगलाना चाहती है और जब भी कोई डेट आती है तो या तो कोई मतलब कि पक्षकार वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है या फिर इस प्रकार से हिलावाली की जा रही है कि मामला जो है लगातार टलता चला जा रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उनको जो उनका अधिकार है प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सरकार से मांग की जा रही है कि वो इस पर संज्ञान लें और जो अगली सुनवाई है उस पर अपने संबंधित अधिकारी, वकील और वक्ता को भेजें ताकि वहाँ पर इस बात को रखा जा सके कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें जो आरक्षण के अंतर्गत गलत चीज़ें निकल कर सामने आई हैं जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार भी किया है, उस पर किस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो जिले में 84,096 अभ्यर्थी देंगे होमगार्ड भर्ती परीक्षा। तो बात यहाँ पर प्रयागराज के बारे में हो रही है। आपको पता है कि 25, 26 और 27 अप्रैल को प्रयागराज में 37 परीक्षा केंद्रों पर होमगार्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसमें 84,096 अभ्यर्थी शामिल रहेंगे। और आज शाम तक यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी जारी हो सकता है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों का परीक्षा में कुल 50.93 लाख छात्र छात्राएँ सम्मिलित हुए थे, जबकि 2,87,000 ने पंजीकरण कराने के बावजूद परीक्षा को छोड़ दिया था। और डीएलएड परीक्षा की तिथि टकराने पर सौंपा ज्ञापन। जैसे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर और एलटी ग्रेड की परीक्षा की तिथि एक साथ टकरा रही है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 14, 15 और 16 मई को है, जबकि 16 और 17 मई को एलटी ग्रेड की परीक्षा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 मई को विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि और उद्यान कर्म की परीक्षा है, जबकि 17 मई को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की परीक्षा है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि इन परीक्षाओं में से कोई भी एक परीक्षा मतलब आगे पीछे की जानी चाहिए ताकि जो मतलब अभ्यर्थी हैं जो दोनों में ही शामिल हो रहे हैं तो वो दोनों में अपना प्रतिभाग सुनिश्चित कर सकें। तो प्रतिनिधिमंडल ने 16 मई की परीक्षा को 18 मई तक स्थगित करने की मांग की है। विशु यादव ने चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं पूरी होगी तो आंदोलन होगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। मैंने आपको डिटेल में हर बात बता दी है। और एलटी ग्रेड कॉमर्स की मुख्य परीक्षा 98% ने दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक ये परीक्षा आयोजित हुई है और परीक्षा में पंजीकृत 882 अभ्यर्थियों में कुल मतलब दोस्तों 98% लोग जो है परीक्षा में शामिल हुए हैं। और चुनाव नहीं हो पाने पर ग्राम प्रधानों ने रखी कार्यकाल बढ़ाने की मांग। तो जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई गलियां व सड़कों का निर्माण करेंगे वो, ख़राब पड़े हैंडपंप रिबोर हों और नए हैंडपंप लगाए जाएं। यानी कि जो ग्राम प्रधान संगठन है उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रदेश भर से आए प्रधानों ने यह मांग रखी है कि अगर चुनाव पोस्टपोन हो रहे हैं तो उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानों ने सरकार को पूरा सहयोग किया, इसलिए जनहित और गांव के विकास के लिए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल ही बढ़ाना सबसे उत्तम होगा, ये मांग रखी जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं लगातार आपकी जीआईसी और जीडीसी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग सारी क्लास जो है वो उसको आप ध्यान से देखें। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।